ओम शांति। 21 मई 2024 की साकार मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सदगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं। वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं। उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न: याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है? उत्तर: याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को ये तो निश्चय है कि यह हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप न हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कब पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ पढ़ते जरूर है। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाप कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं? मैं तो पढ़ाने आया हूं। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है। कोई गुरु नहीं किया है। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंच से ऊंच महिमा होगी। गाया भी जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? न बाप, न टीचर, न गुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है। ये स्वयं ही बाप, टीचर, गुरु है। ये तो अच्छी तरह समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सदगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी है, ओ गॉड फादर। वो नॉलेज टीचर, वो नॉलेजफुल टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए ना। ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो भी बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सदगुरु भी है। हमको योग सिखला रहे हैं। एक के ही साथ योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं, माम एकम याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो, हम सब भाई भाई है। एक बाप के बच्चे हम सब भाई भाई है। फिर जब बाप आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुखवंशावली तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी भी शादी नहीं होती है। तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे, हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। ये कोई से सीखा हुआ नहीं है। वह तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती है। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं।
शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते हैं क्योंकि पतित है तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम न असुर है न देवता है। अभी हम हैं बीच के। सभी तुमको कूटते रहते हैं। ये खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं न। वह सब है हद के ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इनको और कोई नहीं जानते। देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया है ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इनका बीज ऊपर में है। विराट रूप कहते हैं ना। बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। मनुष्य को ये पता नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा, जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं तो भाषा फिर क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वह कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं। उनका कोई टीचर होता नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है। उनके माँ बाप टीचर है, उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सद्गति मिली हुई है। ये भी तुम जानते हो। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंच, ये तुम स्मृति में रखो। हमको पढ़ाने वाला है बाप, हम अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं ये किसको पता नहीं। वह नॉलेजफुल है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है। वह तो है जड़ बीज, तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते हैं मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर्स एक जैसे नहीं हो सकते। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्य को ही समझते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं, ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती, पार्ट बजवाती है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर है, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है। बाप आते ही तब है जब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर तो श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। फिर उनको भगवान कैसे कहे? वह तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है, गुरु भी उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में है। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है।
हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं वह तो हिसाब करते हैं। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है। पहला जन्म उनका ही होता है। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। ये बातें तुम जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता है। यह है बहुत सहज। सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो, उसमें माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को हसद माना ईर्ष्या होता है। तुम राम को याद करते हो तो रावण को हसद होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। ये भी ड्रामा में पहले से ही नोंद है, नई बात नहीं। कल्प पहले जो पार्ट बजाया है वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वह अभी भी कर रहे हो। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता है। टाइम की टिक टिक होती रहती है। बाप समझाते हैं ये 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी है। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ो, क्योंकि अगर यहां भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए तो न इधर का न उधर का कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी है जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता है। इसको भी तुम बच्चे ही समझ रहे हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। माताओं को तो जो सीढ़ी चढ़ी है वह उतरना पड़े। कुमारी को तो कोई और बंधन नहीं, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते हैं ये सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्मा हैं। बाकी ये सब कुछ ईश्वर का है। यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, कह देते हैं ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज में खयानत थोड़े ही डालनी चाहिए, परंतु उस पर भी चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाप समझाते हैं तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने कारण तुम ट्रस्टी बने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ही यह बातें बाप ने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा है, बाबा हमको साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत दुखी है, आकर हमको पावन बनाओ। क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते। हमको ले चलो। कहाँ? घर ले चलो। सब कहते हैं हम घर जाएं। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी वैकुंठ में जाए। सतयुग ही याद रहता है, प्यारी चीज है। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है। स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है, कलयुग में होता है नर्क, तो जरूर पुनर्जन्म नर्क में ही होगा। ये कोई सतयुग थोड़ी ही है, वह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड है। कहते भी है, समझते भी है।
फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी कुछ भी समझते नहीं। बाप के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वह बाप ही दे सकते हैं। तुम तो अपने को देह समझते थे, वह रॉन्ग था। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी भव। श्री कृष्ण तो कह न सके देही अभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है ना। शिव बाबा को अपनी देह नहीं है, ये तो उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है। उनका यह रथ है तो इनका भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है, ब्रह्मा बाबा की। बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते हैं मैं इनका आधार लेता हूं, अपना तो है नहीं, तो पढ़ाएंगे कैसे। बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ और बाप को देखो, ये शरीर भी भूल जाए। हम तुमको देखे, तुम हमको देखो। तुम जितना बाप को देखेंगे पवित्र होते जाएंगे। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। अगर हो तो बताओ, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी। पहले तो कोई को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप तो और कोई होता नहीं। नव्स देखो, ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। समझे बरोबर, इनको परमात्मा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं। मैं कौन हूं यह भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है। जो स्कूल के होंगे वही आएंगे, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया है। ये बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल ही समझते हैं। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे। ये नॉलेज तो बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाए, जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में भी आ जाते हैं, तो फिर आते नहीं। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत। कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं हम भूल जाते हैं। मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। ये घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। बाप भी जानते हैं बच्चे कामचिता पर बैठकर काले हो गए हैं, कब्र दाखिल हो पड़े हैं, इसलिए सावरे बन गए हैं। उनको ही फिर बाप कहते हैं हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली है, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली है। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना। तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी भी एक्टर से रावण हशद अर्थात ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे न देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। दूसरा, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में खयानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। आज का मीठा वरदान, सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव।
तो आज का सोमान, मैं महादानी आत्मा हूँ। मैं महादानी आत्मा हूँ। विश्लेषण, आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एकरस रहे। कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद है। इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है, जो भयभीत आत्माएं हैं उनको शक्तिशाली बनाने वाली, दुख के समय सुख देने वाली आत्माएं सुखदाता के बच्चे हो तो सदा सुख देने की श्रेष्ठ भावना रहे। कोई आत्मा भले आपसे कैसा भी व्यवहार करे, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं सदा हरेक को खुशी दो। वह कांटा दे, आप बदले में रूहानी गुलाब दो। वह दुख दे, आप सुखदाता के बच्चे सुख दो। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।